नमस्कार बच्चों, मैं राहुल पंड्या हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए भी आज से मैथमेटिक्स की शुरुआत करने जा रहा हूँ। कक्षा 10वीं चैप्टर नंबर फर्स्ट से अपन शुरुआत कर रहे हैं। सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलो अपन शुरू करते हैं। कक्षा 10वीं में चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है वो वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या में सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि प्राकृत संख्याएं क्या होती है। तो प्राकृत संख्याएं क्या होती है? प्राकृत संख्याओं को सबसे पहले पता होना चाहिए एन से दर्शाते हैं। कैसे दर्शाते हैं? एन से दर्शाते हैं। एन बराबर 1 2 3 4 5 ये अपनी क्या है? प्राकृत संख्या है। जो 1 से शुरू हो और अनंत तक जाए वो प्राकृत संख्याएं होती है। प्राकृत संख्याएं वस्तुओं को गिनने अथवा क्रय में रखने के लिए प्रयुक्त होती है। मतलब अपन उसको एक क्रम में रख सकते हैं। काय में रख सकते हैं? क्रम में उसको अपन रख सकते हैं। इसके लिए अपन प्राकृत संख्याओं का यूज़ करते हैं। अब बात करें पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या जो हो गई, इंग्लिश में इसको होल नंबर बोलते हैं। पूर्ण संख्या क्या होती है? जो शून्य से स्टार्ट हो। कहाँ से स्टार्ट हो? शून्य से स्टार्ट हो और कहाँ तक जाए? अनंत तक जाए। शून्य से अनंत तक की सभी धनात्मक प्राकृत संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। इसे W से दर्शाते हैं। W बराबर हो गया 0 1 2 3 4 5। कहाँ तक जा रही है? अनंत तक जा रही है। इसके बाद की बात करें पूर्णांक। पूर्णांक की अगर अपन बात करते हैं तो पूर्णांक को बहुत अच्छे से समझना। पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक भी होते हैं, धनात्मक पूर्णांक भी होते हैं और बीच में शून्य भी आता है। तो पूर्णांक की परिभाषा क्या होगी? शून्य सहित धनात्मक प्राकृत संख्याओं और ऋणात्मक प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को, किसको? समुच्चय को क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। इसे काय से दर्शाते हैं? आई से दर्शाते हैं। तो आई बराबर क्या हो गया? डैश 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 कहाँ तक? अनंत तक चले जाएगा। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो है परिमेय संख्या। इसको बहुत आप अच्छे से समझना। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? सबसे पहले इसे क्यू से दर्शाते हैं। और परिमेय संख्या के लिए आप एक बात जान लो, जो संख्या P/Q के रूप में हो और जहाँ Q बराबर नहीं होना चाहिए 0 के, उसे अपन कहते हैं परिमेय संख्या। एग्जाम्पल दिया है 5। 5 के बराबर है, मतलब अपन ने बराबर 5, इसके अपोन में कुछ नहीं था तो अपन ने ले लिया 1। मतलब ये एक कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? यदि किसी वास्तविक संख्या के दो पूर्ण संख्याओं के बटा के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ओके, अर्थात कोई संख्या P/Q जहाँ P और Q दोनों पूर्ण संख्याएं हैं। P और Q कैसी संख्या है? पूर्ण संख्या है। और जहाँ Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, एक परिमेय संख्या कहलाती है। क्लियर? परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जो P/Q के फॉर्म में हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपरिमेय संख्या। कौन सा टॉपिक है? अपरिमेय संख्या। ध्यान से देखना। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? जो परिमेय नहीं हो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसे अपन कैसे दर्शाते हैं? Q0 से दर्शाएंगे, Q डैश से दर्शाएंगे। इसमें एक बात ध्यान रखना, शेषफल कभी भी 0 नहीं आएगा अपरिमेय संख्या। क्लियर? 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 जैसे √2 √3 ये सब कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या। रूट के अंदर अगर अभाज्य संख्याएं हैं, कैसी संख्या? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है? जो स्वयं से ही जिसके अंदर भाग जाए उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। ठीक है। और एक बात परिमेय संख्या का ध्यान रखना, जैसे ये 3 लिखा मैंने, दशमलव के बाद 1 0 1 00 1 000 1 5 बार 6 बार 0 1, मतलब दशमलव के बाद भी अगर संख्या में बार बार परिवर्तन हो रहा है तो उसे अपन अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब अपन थ्योरम नंबर, प्रमेय नंबर 3 पढ़ेंगे और फिर अपन आगे पढ़ेंगे। चलो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शुरू करो आज से।